पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की कोई शाह मौसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। यकम ज़ुल्हज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज़ जुमरात को होगी। ईद उल अज़हा 7 जून 2025 बरोज़ हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगी। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता होगी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। चांद देखने के लिए इस्लामाबाद में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की बैठक। मुल्क भर में जोनल और ज़िलाई रोयत हिलाल कमेटियों के भी इजलास। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत किसी भी शहर में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिफारती मुहाज़ पर इन एक्शन। तुर्किया और ईरान के दौरे के बाद आज़रबाईजान पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ से मुलाकात। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। लाचीन के हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान से अफ्रीकी इजलास में शिरकत भी करेंगे। आला सतह का वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल ताजिकिस्तान भी जाएंगे। पाकिस्तान और ईरान का दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी की उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका सरहद पर सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाने पर जोर। दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म बैठा है या गली का गुंडा। पाकिस्तान के हाथों ठिकाए के बाद मोदी का दिमाग मजीद सिरक गया। गुजरात में इंतखाबी रैली के दौरान फिल्म शोले के डायलॉग का सहारा। अवाज पाकिस्तान से मार खाने के बाद पाकिस्तानी अवाम को धमकियां। कहा पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान के हाथों भारत के 3 राफेल समेत 6 तैयारे S-400 दिफाई निज़ाम और मुत्तादिद एयर बेसिस तबाह हुई थी। पाकिस्तान का इश्तियाल अंगेज मोदी को दंदान शिकन जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा बयान में तशद्दुद अंगेज लबो लहजा नहायत काबिल तशवीश है। पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते के लिए खतरनाक नज़ीर कायम करने की कोशिश की। भारतीय क़यादत में सियासी बलूगत और शाइस्तगी के जवाल पर अफसोस का इजहार करते हैं। ऐसे बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ऐसे बयानात को गैर जिम्मेदाराना समझता है। भारतीय जारहाना बयानात इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बरादरी इन बयानात का नोटिस ले। मोदी साहब, पाकिस्तान कोई फ़लस्तीन नहीं है जिनके पास आर्मी नहीं है। हम एक बहादुर कौम भी हैं और हमारे मुहाफिज भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये बहुत बचगाना बात है और उनको अच्छे से मालूम है इस बारे में और अभी उसको जवाब पता लग गया होगा उनको। मोदी तो बिल्कुल पागल हो गया है। जब से ये इन पे अटैक हुआ है पाकिस्तान ने किया है तो ये पूरी दुनिया में जलील हो गए। मोदी ये देख लें, पहले आपको जो जवाब मिला है वो आपको याद रहना चाहिए। अब दोबारा आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हो। साफ पता जा रहा है मोदी ना अपनी सियासत चमकाना चाह रहा है इस बारे में, क्योंकि उसका वोट जो है ख़त्म हो गया अब इंडिया में। पाकिस्तानियों ने गीदड़ भभकियों पर मोदी को औकात याद दिला दी। कहा अगर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म गोली चलाने की बात करता है तो यहाँ से बम चलाएंगे। एक बार मोदी को शिकस्त हो चुकी, दोबारा भी सख्त जवाब मिलेगा। मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर। कांग्रेस रहनुमा ने पोस्टमार्टम कर दिया। कहा वजीर आजम मोदी सिर्फ सस्ते डायलॉग मारने में मसरूफ हैं। उनके बयानात किसी वजीर आजम को जेब नहीं देते। भारत की आंखों के सामने कुवैत ने पाकिस्तानियों के वीजे खोल दिए और ये कुछ न कर सके।
पाकिस्तान का भारत के खिलाफ सिफारती महाज पर डबल स्ट्राइक। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द 30 मई को अमेरिका रवाना होगा। पार्लिमानी सिफारती कमेटी वाशिंगटन में ट्रंप इंतजामिया और आला अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकातें करेगी। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह करेगी। पहलगाम वाक़े पर बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात के बारे में भी बताया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी 9 जून को अमेरिका से बरतानिया रवाना होगी। वफ़द यूरोपीय ममालिक के दौरे भी करेगा। राफेल फेल हुए तो मोदी को स्टेल्थ तैयारों की याद सताने लगी। भारत ने जदीद फाइटर जेट की तैयारी के फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक 2 इंजन वाला लड़ाका तैयारा 5th जनरेशन होगा, जिसका प्रोटोटाइप जल्द निजी या सरकारी दिफाई कंपनीज के इश्तराक से तैयार किया जाएगा। अपने दुश्मन को जंग के हर शोबे में, हर फैसद में शिकस्त दी है। अपने तमाम गाजियों को और तमाम शहदा को खराज तहसीन पेश करता हूँ। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने सिर्फ 2 लफ्ज़ कहे थे। जब उन्होंने पता चला कि मिसाइल उन्होंने शुरू कर दिए हैं तो उन्होंने कहा कि शूट एंड सर्वाइव। उसके बाद आपने देखा कि वो सेकंड्स में उनके जहाज़ उनको जो है ना तबाह कर दिया गया। रिटायर्ड फौजी अफसरान का मार्का हक में शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्स सर्विसमैन ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिलेराना क़यादत की बदौलत अजीम फतह मिली है। दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। तूफानी हवाओं और बारिशों का दूसरा राउंड। मुल्क के बेशतर शहरों में हवाई बगौलों का राज। इस्लामाबाद में तेज हवाओं से साइन बोर्ड गिर गए। नेशनल प्रेस क्लब के सामने लगा साइन बोर्ड उखड़ गया। रावलपिंडी और पेशावर में तूफान के साथ बारिश और यालाबारी। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह। एबटाबाद और अटक में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। खैबर में बारिश के बाद बरसाती नालों में निचले दर्जे की तुग़यानी। मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कराची में मानसून के बायस तूफानी बारिशों की पेशगोई। पीटीआई की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकती। अब सूबा बचाओ तहरीक कूचे कूचे तक फैलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली शाह बाचा से टेलीफोनिक राबता। पेशावर रैली के शुरका पर तशद्दुद से मुतालिक दरियाफ्त किया। कहा, हमारे पुरअमन एहतजाज से घबरा कर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग की। रेड जोन के जो SOPs हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, हम सियासी पार्टी है, हमें इमरान खान ने एक सोच दी है। हम खुद कहते हैं कि प्रोटेस्ट की इजाज़त होनी चाहिए। हमने किसी को नहीं रोका। JUI ने 5 जलसे किए हैं 15 महीनों में। हमने सिक्योरिटी दी है उनको। कल ये लोग आए हैं, आप चेक कर लें, किसी ने रोका इनको, किसी ने मना किया इनको। अब अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में SOPs हैं, उसके मुताबिक वहाँ पे इनकी शेलिंग हुई है। लेकिन एक मिनट, वो रेड जोन की SOPs की हुई है, मेरे ऑर्डर पे नहीं हुई, SOPs के मुताबिक हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ की अदलिया से इजहार यकजहती। बैरिस्टर गौहर अलीमा खान और वज़ीर आला KP भी पहुंचे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी के खिलाफ मुकदमात छोटे हैं, वो फिर भी पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। एहतजाज सबका हक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। रेड जोन के SOPs के तहत शेलिंग की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। इंसाफ फराहम करना अदालतों का काम है। बानी PTI का केस सुना जाएगा तो दुनिया देखेगी कि ये सियासी इंतकाम का मुकदमा है। हमारे साथ बात करें। एक दफ़ा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं, वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठें, सामने आके बैठें, हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। बताएं बानी PTI क्या चीज़ छोड़ें तो आप उसे रिहा करेंगे। अलीमा खान कहती हैं, आप हमसे आकर बात करें, आपको बात करनी है तो हम औरतें आपके सामने बैठ जाती हैं, मगर सामने आकर बात करें। 2 साल से हमें ये नहीं पता चल रहा कि आप मांग क्या रहे हैं।
बानी पीटीआई से बहनों की अडियाला जेल में मुलाकात। उस्मा खान और नौरीन खान की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई, जो 40 मिनट तक जारी रही। बानी की सेहत, अदालतों में जेर समाअत अपीलों पर बातचीत हुई। उस्मान खान ने कहा कि बुशरा बीबी पर दबाव डालकर बानी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी को गैर कानूनी तौर पर नजरबंद रखा गया है। बानी पीटीआई ने कहा है, मेरा जीना मरना इस कौम के साथ है। अदालती फैसले पर पीटीआई ने खुद ही समझ लिया वो सियासी जमात नहीं रही। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल का वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा इस्तफसार किया कि आप नजरसानी की हिमायत कर रहे हैं या मुखालिफत, आपको तो इसकी हिमायत करनी चाहिए थी। फैसल सिद्दीकी ने कहा, हमारा अंदाज मोहब्बत वाला है, हम हार कर भी जीत जाते हैं। मजीद कहा, मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक कौमी और सूबाई असम्बली की 78 नशिस्तों पर तनाज़ा है। अगर ये नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को दे दी जाए तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आप सुन्नी इत्तेहाद के वकील हैं या पीटीआई के? फैसल सिद्दीकी ने कहा, मैं पीटीआई का वकील नहीं हूं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मजीद समाअत 29 मई तक मुलतवी। जजिस ट्रांसफर के लिए बुनियादी असूल क्या और कैसे तय किया गया? जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सवाल। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजिस सीनियरिटी केस की समाअत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जस्टिस डोगर का लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में 15वां नंबर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी कैसे और किस असूल के तहत दी गई? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किस जज की सीनियरिटी क्या होगी, ये हाई कोर्ट ने तय करना होता है। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर ने रिमार्क्स दिए कि सीनियरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई। अटॉर्नी जनरल ने मौके इख्तियार किया कि सीनियरिटी कोई ऐसा मामला नहीं था जो चीफ जस्टिस के इल्म में लाया जाता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, जजिस की रिप्रेजेंटेशन और फैसले का दरख्वास्त गुजार वकला ने दलाइल में जिक्र तक नहीं किया। अठारह साल से कम उम्र शादी की ममानत का बिल मुस्तरद। इस्लामी नजरियाती काउंसिल शादी के लिए उम्र की हद पर मुतमईन ना हो पाई। चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ हवालों से गौर, बलूगत, माशरती और समाजी रवैयों, मसाइल और शरई नुक्ता निगाह के पहलुओं के तहत जायजा। अरकान ने कौमी असम्बली और सैनेट से मंजूर मुसव्विदों को मुत्तफिका तौर पर मुस्तरद किया।